हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जिसमें हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो है हेलो एरिन। और हेलो एरिन में मतलब हेलो एरिन किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं मेथड, फिर इसके बाद करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन या एरिल हैलाइड, मतलब हेलो एरिन या एरिल हैलाइड बनाने की हम क्या कर रहे हैं, इसमें मेथड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर के आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर दे रखा है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन, एरिन के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण से, और सेकंड नंबर पे बाय रेसिंग प्रोसेस। इन दोनों रिएक्शनों को अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, और एक और बात बता दूं बेटा कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि उसको, और दूसरे नंबर पर टॉपिक चल रहा है हमारा हेलो एरिन, उसको बनाने की मेथड प्रॉपर्टी। इन दोनों में से अगर आपने इनको डीप स्टडी कर लिया तो हाउ विल यू प्रिपेयर की जो रिएक्शन है बनेगी वो यहीं से बनेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन, मतलब कि एरिन के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण से। बिल्कुल सिंपल सी है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, जो बेंजीन है वो किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से। बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, क्लोरीन से। इन्होंने बोल रखा है कि बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन। ठीक है ना, तो हेलोजन की रिएक्शन किसके साथ होगी, बेंजीन के साथ है। चलो ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ किसकी प्रेजेंस में, तो ये होगी आयरन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, टेम्परेचर इसमें होगा लो टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, तो चलो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। आप लोगों को पता है कि एक क्लोरीन अगर अपन बेंजीन को देंगे तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, और इसका एक हाइड्रोजन रिएक्शन किससे कर लेगा, HCl से। ठीक है, ये अपना बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई और ये बन गया हमारा हेलो एरिन। हेलो एरिन, इसको हेलो एरिन कहते हैं। जब बेंजीन से कोई हेलोजन एलिमेंट कनेक्ट होता है तो उसे हेलो एरिन कहते हैं। ये हेलो एरिन बन गया। जैसे इस तरीके से भी कर सकते हो आप। और ठीक है, अगर ये नहीं बनाना हो तो आप इस तरीके से देख लो C6H6। कई बच्चे बोलते हैं सर इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा वो तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, इस बेंजीन का हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, ये Cl2 हमने लिखा, ऊपर लिखा हमने FeCl3, और टेम्परेचर हमारा क्या है, लो टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन निकलकर इस क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या बना लेगा, चलो C6H6 है तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ C6H5, एक क्लोरीन इससे रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक क्लोरीन और एक यहाँ का हाइड्रोजन, तो ये दोनों रिएक्शन करके HCl बना लेंगे, मतलब कि ये भी क्लोरोबेंजीन और ये भी क्लोरोबेंजीन है, बाकी सेम HCl वही बना। इस बेंजीन का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, C6H5। ठीक है, नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन। ठीक है, और दोनों ही रिएक्शनों का मतलब एक ही है। ठीक है, या तो आप ये रिएक्शन कर दीजिए या फिर आप ये रिएक्शन कर दो। ठीक है, दोनों रिएक्शन का मीनिंग एक ही है। ठीक है, नंबर सेकंड नंबर पे दे रखा है बाय रेसिंग प्रोसेस या रेसिंग प्रक्रम द्वारा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अपन देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब इसमें जो बेंजीन है वो किससे रिएक्शन करेगा, तो देखिए आप, बेंजीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाफ 2O2 मतलब 1/2O2 से करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, तो ये करेगा CuCl2 230 डिग्री सेल्सियस पर। चलो बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा, दिमाग में एक चीज तो चली रही है कि यार क्या बनाना है अपने को, तो अपने को बनाना है हेलो एरिन, और हेलो एरिन में क्या होता है, हेलोजन एलिमेंट और बेंजीन रिंग या C6H5। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप देखो क्या बनेगा, तो ये बेंजीन है जो है ये किससे रिएक्शन कर लेगा, Cl से। तो यहाँ लिख देता हूं मैं क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग, और वापिस से बन गया हमारा हेलो एरिन, मतलब की क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए, अब ये भी एक हाइड्रोजन निकालेगा, जिसमें जिस तरीके से इसने हाइड्रोजन निकाला उसी तरीके से इसने भी हाइड्रोजन निकाला, तब जाके तो ये हेलोजन एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इसका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। ठीक है, और ये हमने काट दिया इसको 2 से 2, तो बचा क्या O, तो HHO, मतलब कि ये बच जाएगा हमारा H2O, और ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, जो कि एक क्या है, हेलो एरिन। ये हेलो एरिन, हेलो, और ये एरिन, एरिन इसी को कहते हैं, बेंजीन रिंग को एरिन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये दोनों रिएक्शन हो गई। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है।
अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। हाँ, इसकी जगह अगर आप बेंजीन नहीं बनाओ तो C6H6 भी लिख सकते हो, ठीक है, C6H6 और लिख रहा हूं मैं, और या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे यार, ठीक है। ये रिएक्शन करो, ये करो, फिर दोनों में से एक कर सकते हो। चलो, प्लस HCl प्लस H2O2 एरो, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, इस C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा, C6H5, ठीक है। उसके बाद C6H5 और ये क्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, प्लस ये HH और ये O, ठीक है, तो ये बन गया H2O। दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन आप कर सकते हो, या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, ठीक है। ये हो गई हमारी दो रिएक्शन है किसको बनाने की, हेलोएरिन की, ठीक। चलिए स्टूडेंट, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की देख लेते हैं। थर्ड नंबर की दे रखी है फ्रॉम फिनोल, ठीक है, मतलब कि फिनोल से, और फोर्थ नंबर की दे रखी है हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया। चलो तो दोनों से देख लेते हैं। सब फर्स्ट थर्ड नंबर के फ्रॉम फिनोल, मतलब कि फिनोल किससे रिएक्शन करेगा, हाँ यह भी लिख सकते हैं, फिनोल रिएक्टिव विद, जिससे जो रिएक्टेंट रिएक्शन करता है उसकी हेडिंग भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिनोल जो है, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग OH, तो यहाँ लिख देता हूं मैं बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या जाएगा OH, इसको C6H5OH भी लिख सकते हैं। और फिनोल रिएक्शन करेगा इसमें PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाहेलाइड, मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये एरो मैंने लगा दिया, यहाँ लिख देता हूं मैं फिनोल, फिनोल। चलिए, फिनोल की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। दिमाग में एक चीज तो चली रही है कि यार हेलोएरिन बनाना है, तो हेलोएरिन जब बनेगा तो सबसे पहली बात तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है, और एक क्लोरीन इसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, जो कि एक हेलोएरिन है, ठीक है। प्लस अब चलो, एक क्लोरीन तो बेंजीन रिंग को दे दिया, बाद में देखेंगे जो भी होगा। अब एक हाइड्रोजन है तो इसको एक क्लोरीन दे देते हैं, तो ये क्या बना लेगा, HCl, क्या बना लेगा ये HCl। अब आप देखो क्या क्या बचा है, ठीक है। क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 5 है, जिसमें से हम 2 यूज कर चुके हैं। क्लोरीन कितने बचे, 3, ठीक है। एक फास्फोरस बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो ये P और OCl3 फेमस कंपाउंड पहले आ चुका है, ठीक है ना। और POCl3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है ना। फॉस्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीजन ट्राइक्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं। और ये बन गया हमारा क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई है कौन सी, फ्रॉम फिनोल। फिनोल किससे रिएक्शन करेगा, PCl5 से, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब हुंस-डीकर रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी है। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर बेंजोएट जो होता है, ठीक है ना, इसे हम C6H5 COOAG भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सिल्वर, और ये हो गया बेंजोएट। तो सिल्वर बेंजोएट या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक। तो सिल्वर बेंजोएट किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br2, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो ये करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। और इसका नाम है Ag से क्या बना, सिल्वर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिल्वर और बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। अब सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन के साथ है, ठीक है। तो एक ब्रोमीन इस रिंग के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये देखना कि हमने लिखा बेंजीन रिंग, और ये बन गया क्या, ब्रोमो बेंजीन, और इसे हम क्या कह सकते हैं, हेलो बेंजीन या हेलो एरिन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ब्रोमो बेंजीन बोल दो, हेलो बेंजीन बोल दो, हेलो एरिन बोल दो, एरिल हेलाइड बोल दो, ठीक है। ये एरिल और ये हेलाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस अब आगे क्या है, अब हमारे पास एक ब्रोमीन है और एक Ag है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, AgBr भी लिख सकते हैं। चलो, और ये क्या दे रखा, CO, COO, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लिखेंगे CO2 प्लस ये Ag और एक Br, तो यहाँ लिख देंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप खुद देख सकते हो कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक ब्रोमीन को हमने कनेक्ट करा तो ब्रोमो बेंजीन बन गया, ठीक है। COO है तो हमने CO2 लिखा। अब एक Ag और एक ब्रोमीन बचा, जिसको हमने क्या लिखा, AgBr, जिसका नाम है सिल्वर
ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 रिएक्शन हो गई है। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट देख लेते हैं 5th नंबर की बाय सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है ना, इसके पहले जो हमने हुंसडी का रिएक्शन करी वो भी वेरी वेरी आईएमपी रिएक्शन है, अलग से भी पूछी जाती है, और ये है सेंडमेयर रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसमें आएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला था C6H5N2Cl। ठीक है, अब इस बेंजीन की जगह मैं क्या बना रहा हूँ, रिंग बना रहा हूँ। तो देखो ये मैंने रिंग बना दी है बेंजीन। ठीक है, अब इसके बाद बचा N2Cl, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, N2 और ये Cl। ठीक है, N2Cl, तो ये बन गया मेरा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलो टू फॉर्म, अब क्या बनेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, सब तो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए चलिए, ये बेंजीन जो किससे रिएक्शन कर लेगा, Br से, तो ये बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, प्लस N2 प्लस बचा Cu और Cl, कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या, ब्रोमो बेंजीन, जो कि एक क्या है, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड है। कैसे है ब्रोमोबेंजीन, तो ये ब्रोमो ये बेंजीन, हेलो। ठीक है, हेलो एरिन, तो ये हेलो ये एरिन, एरिल हैलाइड, तो ये एरिल और ये हैलाइड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी कौन सी, बाय सेंडमेयर रिएक्शन। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ लिख सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई है 5। ठीक है, 5 मेथड मैंने समझा दी है किसकी, हेलो एरिन की। तो बेटा एक और बात बता दूं कि ये रिएक्शन है तो बहुत इजी और बहुत जल्दी होगी, बस आपको रिएक्टेंट का पता होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर ऑर्गेनिक में आप स्टेबल होना चाहते हो तो आपकी जीबान पर फॉर्मूले होना चाहिए। मैं बता दूं, ठीक है ना, कोई भी टीचर अगर कुछ भी बोल रहा है फटाक से उसने फॉर्मूले बता दिए तो 80% काम तो आपके फॉर्मूले काम कर जाएंगे। ठीक है ना, और फॉर्मूले कोई एकदम खाने की चीज नहीं है, एक बार याद कर लोगे 2-3 दिन बाद वापस भूलोगे, तो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो ही जाती है। ठीक है ना, फॉर्मूले याद रखने की कोशिश किया करें। ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारी 5 मेथड किसको बनाने की, हेलोएरिन को बनाने की। इनको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक।